दर्पण द्वारा सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन। तो बच्चों ये सूत्र आपने हाई स्कूल में देखा होगा, इसके सारे न्यूमेरिकल बहुत सारे ढेर सारे लगाए होंगे। तुम किसके लिए है? ये अवतल दर्पण के लिए है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक इसे समझिए, एक हम अवतल दर्पण लेते हैं। तो हमारे पास अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाहर की ओर पॉलिश होती है, ये हमने बना लिया। इसकी ये मुख्य अक्ष होगी हमारी, ये बेटा मुख्य अक्ष है अवतल दर्पण की। ये अपना एक ध्रुव है, इसका जो दर्पण है उसका P क्या है? ध्रुव है। अब मुख्य अक्ष पर हम कहीं पर क्या रखते हैं, इसका एक प्रकाशिक केंद्र C हो गया और ये अपना हो गया फोकस बिंदु F, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र C है, ये अपना फोकस बिंदु है, ये हमारा ध्रुव है P, ठीक। अब यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, ध्यान से समझिए बात को। तो क्या है, हमने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात F से होके निकल जाती है। तो ये हमारी जो प्रकाश किरण है ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर चली बेटा, वो कहाँ से होके निकल गई? F से होके निकल गई, ठीक है। और एक दूसरी प्रकाश किरण हम लेते हैं जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। C से जो होके गई जाती है वो वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। दोनों बातें आप समझिए। ये बातें हम बच्चों कल आपको एक वीडियो में दे चुके हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी बात है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो अब ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर बेटा एक इमेज बनती है, जो वस्तु हमारी है उसकी इमेज। अगर वस्तु हमने यहाँ पे ए बी हम ले लेते हैं तो इसकी इमेज हम मान लेते हैं बनी हमारी A', V' ले लेते हैं, ठीक बेटा। तो इस तरीके से ये हमारी वस्तु, इसकी इमेज A', V' बन गई, ठीक। हम मानेंगे कि यहाँ से जो ध्रुव है यहाँ से वस्तु की दूरी u है, तो स्मॉल u वस्तु की दूरी हमने ले ली। और इसकी जो बेटा इमेज बनी है, यहाँ पे इमेज की दूरी हमारी v है, ub वाली v ले ली, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये हो गई वक्रता त्रिज्या। कहाँ से कहाँ तक की? C और P के बीच की जो दूरी है वो हमारी वक्रता त्रिज्या R के बराबर हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा जो है वो हमारी F है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से बेटा एक अविलंब हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एक अविलंब हमने यहाँ से बना लिया। ये जो प्रकाश किरण गई कोई पॉइंट जहाँ टकराई वो मान लेते हैं M है और इसे N ले लेते हैं हम। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग बहुत आसान तरीके से इसे समझने वाले बेटा। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है A, देखिए VAC, और दूसरा ट्रायंगल है CA', दिख रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं, देखिए एक तो एंगल इसका ये इक्वल है, इसके यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। दूसरा कोण है कि ये 90, इसका ये 90। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। दो जब बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक खुद ही बराबर हो जाता है, यानी कि इनके तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए जो हमारे समकोणिक बच्चों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि त्रिभुज कौन सा? VAC तथा त्रिभुज CA', V' समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक है, ठीक है। अब जब कोई त्रिभुज है वो समकोणिक होते हैं तो उसमें क्या घटना घटती है? तो उनका एक रूल रहता है, उनकी जो हमारी भुजाएं जैसे हैं संगत भुजाएं हैं। ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि जो समान दोनों त्रिभुज अगर समकोणिक है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ऐसा पढ़ा होगा आपने कुछ। तो यहाँ पे देखिए बेटा इसकी ये लंब, इसका लंब, तो ये बटे में आ जाएगा। तो AB बटा क्या करेंगे? A', V'।
और इसी तरह से इस त्रिभुज का हम ले लेते हैं ये आधार AC और इसके बटे में इसका आधार कौन रहेगा A'(C). ठीक है, तो इसे डाल लेते हैं समीकरण 1। ऐसे में बेटा यूज करते समय जिस याद रखना है कि बड़ी भुजा मतलब कौन से त्रिभुज की भुजा ऊपर है तो इधर भी उसी त्रिभुज की भुजा ऊपर रहेगी, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आते हैं बेटा इस वाले त्रिभुज में। देखिए यहां से लेके यहां तक देखिए, थोड़ा समझिए इसे। त्रिभुज कौन सा है हमारा एन, यहां से आते हैं MNF। MNF एक त्रिभुज इधर बन रहा है FA'B'। त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज FA'B'। ये भी बेटा हमारे समकोणिक हो गए हैं। कैसे हो गए? समकोणिक हैं। ठीक, तो ये समकोणिक जब हो गए हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, तो इसकी भुजा बटे इसकी भुजा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा MN बटा A'(B') बराबर इसका आधार अपना होता है FN बटे इसका आधार FA'। अब देखो बेटा ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर हैं। ये दोनों भुजाएं जब हमारी समांतर हैं तो इनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर, MN किसके बराबर होगा? AB के बराबर। तो किंतु हमारा जो MN है, MN बराबर किसके होगा? AB के होगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं AB। तो AB बटा A'(B') बराबर FN बटे FA'। ठीक है, अपना ये बन जाता है समीकरण 2। अब ध्यान से यहाँ समझिए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखिए बच्चों ये हिस्सा और ये देखिए आपस में बराबर हैं कि नहीं, तो हमारा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण, या एक काम करिए इसका वैल्यू ये है, इसकी जगह पे यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, एक जैसे भी आप समझ सकते हैं, 1 व 2 से। तो ये दोनों इसका मान ये उठा के यहाँ पे रख दिया तो मिल जाएगा AC बटा A'(C) FN बटा FA'। ठीक है बेटा, थोड़ी सी कहानी ये रहेगी बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे अगर इसका द्वारक बहुत छोटा है तो ये पॉइंट इसके बिल्कुल समीप होगा। क्या है? मान लेंगे कि यदि दर्पण का जो द्वारक है, द्वारक छोटा है, कैसा है? छोटा है। तब जब द्वारक छोटा होगा बच्चों, तब FN जो हमारा है, तो N एक तरीके से बहुत समीप होगा, तो हम लोग FN की जगह क्या रख सकते हैं? FP रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो N पॉइंट बिल्कुल इसके बिल्कुल पास में होगा, तो इसलिए हम लोग FN की जगह FP कह देंगे। तो FN बराबर क्या हो जाएगा? FP हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे इसका मान, तब मिलेगा AC बटा A'(C) बराबर यहाँ पे आ जाएगा FP बटे FA'। ठीक है, अब यहीं से चीज़ों को थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा बेटा। देखो ये जो चीज़ है AC हमारे पास कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहीं तोड़ना है हमें। अब हमारे पास AC की तो वैल्यू है नहीं, हमारे पास पूरा है। देखिए यहीं पे ये स्टेप आपको समझनी है बच्चों ध्यान से। जैसे हमारे पास AC नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू है हमारे पास, पूरे से यानी कि AP से हम लोग इधर का हिस्सा घटा देते हैं। ठीक है, तो हमें AC का मान मिल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे इसकी जगह पे AP माइनस
क्या कर देंगे PC बटा, अब हमारे पास आ गया कौन, A डैश C, A डैश C का मान भी नहीं है हमारे पास, तो PC से इतना घटा देते हैं, PC माइनस A डैश P। ठीक, इसी तरीके से इधर आइए बेटा, अब हमारे पास FP है क्या, FP हमारे पास है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपोन में हमारे पास अब आता है FA डैश, FA डैश का मान नहीं है हमारे पास, तो PA डैश से इतना घटा देते हैं, PA डैश माइनस PF, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब सारी वैल्यू हम लोग रख देंगे। इतना याद रखना बच्चों, जितनी वैल्यू हमारी इधर साइड यानी कि बाईं ओर नपेंगी तो वो सब हम माइनस की लेंगे, ठीक है। इधर की जो सारी वैल्यू तो ये सारी की सारी माइनस में रखी जाएंगी, ठीक है। तो AP हमारे पास यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों कितना है, U है, तो हम रखेंगे माइनस U, माइनस PC का मतलब हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, तो माइनस की R अपोन PC की जगह माइनस की R माइनस, इसके बाद हम लोग रखते हैं A डैश P, A डैश P क्या हमारी V है, क्या है V, तो माइनस की V बराबर FP हमारे पास बच्चों क्या है, F है, तो माइनस की F बटे PA डैश, यहाँ से यहाँ तक हमारा PA डैश क्या हो गया, V हो गया माइनस का, फिर माइनस ये हमारा हो गया माइनस का F हो गया, सही है। इतने के बाद हम लोग थोड़ा सा अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस U प्लस का R हो गया अपोन माइनस का R प्लस का V माइनस का F बटा माइनस का V प्लस का F। इतना होने के बाद हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग जैसे R की जगह जानते हैं R बराबर 2F होता है, किंतु R बराबर क्या रखना हमें, 2F रखना, तो माइनस U प्लस 2F बटा माइनस 2F प्लस V माइनस F माइनस V प्लस F। अब इसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग सॉल्व करते ही गुणा करते हैं इसका इसमें, तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारा UV, प्लस का क्या हो जाएगा UV, इसका इसमें होगा तो माइनस का UF, फिर इसके बाद प्लस, इसका इसमें होगा तो माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा माइनस का 2FB क्या हो जाएगा 2, इसका इसमें करेंगे 2FB, फिर इधर जाएगा हमारा तो प्लस का 2F स्क्वायर। बच्चों बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं, इस मल्टीप्लाई हो गया है दोनों का, इसका पहले फिर इसका दोनों में, ठीक बराबर। अब F का कर देते हैं हम लोग, तो F का करेंगे तो देखिए ध्यान समझिए इसे, तो इसका माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा 2F स्क्वायर, इसका देखिए माइनस का FB, देखिए 2F स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा UV माइनस UF। इसे क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास माइनस का 2FV बराबर इधर है माइनस का FV, ठीक है सही है अपना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे उधर भेज दीजिए, तो दोनों को उधर भेजिए तो क्या मिलेगा UV बराबर, उधर जाएंगे तो माइनस का FV, ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा 2FV, ये हमारा जाएगा ये भी प्लस का UF हो जाएगा, तो UV बराबर, अब देखो बेटा ये 2 है ये सिंगल है, तो हमारे पास बचेगा FB प्लस UF। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, तो इसमें भाग लगा देंगे, और जैसे ही भाग लगाएंगे एकदम से हमारा
फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या बचा है हमारे पास बचा यू वी बराबर एफ वी प्लस यू एफ। तो दोनों तरफ किससे भाग लगाना, यू वी एफ से। तो क्या करते हैं, यू वी बटा यू वी एफ बराबर एफ वी बटा यू वी एफ प्लस यू एफ बटा यू वी एफ। देखो यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा हमारा, एफ से एफ कटा, वी से वी कटा, यू से यू, एफ से एफ। तो 1/f बराबर यहाँ बचा 1/u प्लस यहाँ बचा अपना 1/v। तो इसे साफ सुथरा लिख लेते 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इस तरीके से बेटा ये आपका सूत्र निकल आता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।